दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर द स्टी लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेशियों की। विदेशी भारत में आने के बाद उनका उत्थान होने के बाद पतन कैसे हो गया। तो हम बात करते हैं विदेशियों के आने क्रम। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पीडीएफ यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। चार लोग भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद शुरू में उनका उत्थान होता है और लास्ट में उसका डिक्लाइन पतन हो जाता है। अपने हाथों से कैसे मर जाते हैं। ठीक, जब भारत में आए शुरू में तो बोले हम बहुत बड़े शहंशाह हैं, हम बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, लेकिन जो आया है उसका गया है। बुद्धि का सिद्धांत है, जिसने जन्म लिया है उसकी आउट ऑफ कवरेज जरूर जाना उसको। ठीक, तो दोस्तों हम बात करते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या है, किनका है। 3 बातें हमें मिलती हैं। पुर्तगाली हैं, पुर्तगाल से आए हैं, वास्को ड गामा के वंशज हैं। उनका डिक्लाइन कैसे होता है, उनका पतन का कारण क्या है। तो विभिन्न कारण है, लेकिन मैंने मुख्य कारण कुछ लिए हैं। नंबर 1, धार्मिक असहिष्णुता की नीति। ध्यान से देखना। धर्म क्या होता है, जो व्यक्ति जिस ईश्वर में, इष्ट में, भगवान देव में आस्था रखता है वो क्या है, धार्मिक है। धर्म में आस्था रखता है धार्मिक हो। सहिष्णुता नहीं है, असहिष्णुता यानी दूसरे धर्मों के खिलाफ वो रहता है, दूसरे धर्मों के समर्थन वो धार्मिक सहिष्णुता है। जो दूसरे धर्मों के खिलाफ रहता है असहिष्णुता है। क्या अपना उन्होंने ऐसी नीति अपनाई, वो दूसरे धर्मों के खिलाफ रहते थे। भारत में आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों के खिलाफ रहते थे। इसलिए उनका क्या हो गया, चकनाचूर हो गया, खत्म हो गया, पतन हो गया। ठीक, दूसरा है भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों की आक्रामक कैसी है नीति है। यानी एक एक शब्द करके मैं आपको बता रहा हूँ, 100% आपकी समझ में आया, दुनिया में भूल नहीं सकते। भारतीय समुद्र में, जो भारतीय समुद्र थे, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, इधर में खंबात की खाड़ी है, जहां हमारे बंदरगाह है, भारतीय समुद्र लगा हुआ है। वहां पुर्तगालियों ने क्या किया, भारतीय समुद्र पर अन्य जो लोग थे उनसे आक्रामक की नीति अपनाई थी। ऐसी पॉलिसी अपनाई थी, कोई दूसरा व्यक्ति यानी डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी अगर दिख गए उनको तो उनके पीछे जूता लेके पड़े, तो मुंडा लेके पड़ जाते थे, डंडा लेके पड़ जाते, तलवार लेके पड़ जाते, तोप तमंचे लेके पड़ जाते, तोप चला देते, बंदूक चला देते। तो क्या किया उन्होंने, वो लगातार आक्रामक नीति बनाते रहे, इसलिए इनका पतन हो गया। व्यापार के साथ, देखिए दोस्तों बहुत शानदार है, व्यापार के साथ कौन सी, लूटमार की नीति। इसमें नीति और लिख देता हूं, आपकी समझ आए, जारी रखी। ध्यान से देखना। व्यापार वो क्या करते थे, इंडिया में आकर के, इंडिया में आकर के वहां से नील ले आते, चाय ले आते, यहाँ से इलायची है, मक्का है, गेहूं है, मसाल है, तमाम प्रकार की चीजें यहाँ से ले आते और आदान प्रदान करते रहते। तो क्या करे, व्यापार के साथ में कौन सी नीति, लूटमार की। लूटमार तो जानते हो क्या होता है, डाकू, लुटेरा, चोर जो होता है वो व्यक्ति लूटमार करता है। ऐसे ही जो पुर्तगाली क्या करते थे, भारत के साथ में व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन व्यापार के साथ में लूटमार कर रहे थे, इसलिए ध्वस्त हो गए, विनाश हो गया, चकनाचूर हो गए। ठीक, महाविनाश हो गया। अगला है नए उपनिवेश, ब्राजील की खोज। इन्होंने क्या किया, नए उपनिवेश यानी एक इन्होंने कहां पर, पुर्तगाल में, पुर्तगाल में इन्होंने क्या किया, निवेश किया। अब पुर्तगाल के अलावा भारत में क्या करेंगे जी उपनिवेश करेंगे, उपनिवेश। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, ब्राजील की खोज कर ली और नए उपनिवेश स्थापित कर लिए। भारत की खोज किसने की, कमेंट करके बताना है। फलता है भारत से उनका ध्यान कम हो गया,
जब किसी को नई चीज मिल जाती ना, जैसे गिलहरी होती है, गिलहरी को पुरानी चीज उसके पास है, और जब उसको नई चीज दिखती ना तो वो पुरानी छोड़कर नई पकड़ लेती है। जो गिलहरी जैसी इनकी हालत हो गई पुर्तगालियों की। ब्राजील मिल गया, ब्राजील मिल गया तो उसको क्या मिल गया, बहुत बड़ा खजाना मिल गया, कैबा का प्रदेश कहा जाता है, देश कहा जाता है। तो भारत से उनका ध्यान कैसा हो गया, कम हो गया। ये भी उनके पतन के कारण थे। अगला है अन्य यूरोपीय कंपनियों से क्या कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, इसलिए उनका पतन हो गया। क्यों हो गया कि भारत अन्य कंपनियों से क्या करे, प्रतिस्पर्धा जारी रही, इसलिए महाविनाश में तो जाएंगे वो। अगला है पुर्तगाली गवर्नरों पर पुर्तगाली शासकों का हद से ज्यादा क्या है, नियंत्रण है। क्या है, जब हम किसी पे सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं ना, चाहे खुद का बेटा हो चाहे बेटी हो, बिगड़ जाता है भाई साहब। क्या करता है, बिगड़ जाता है। इसलिए हद से ज्यादा कंट्रोल करने से उन्होंने क्या किया, उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, मुखिया हैं कंपनी के, तो क्या किया, उनको इतना कर दिया, कंट्रोल कर दिया कि उन्होंने पुर्तगाली शासकों ने क्या कर दिया, हद से ज्यादा कंट्रोल किया। जब हद से ज्यादा कंट्रोल किया जाता है ना तो क्या होता है, ड्रामा ही होता है, नंगा नाच होता है, इसलिए इनका नंगा नाच हो गया। ठीक, इसलिए ये क्या है, पुर्तगालियों पतन के एक कारण बने। ठीक, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जिसका उत्थान हुआ उसका पतन हुआ है। और जो भी कमियां आपको वीडियो में नीचे दिया होगा कुछ मैसेज करने के लिए बॉक्स, उस बॉक्स में लिख देना, टाइप कर देना हंसी खुशी से, और क्या कारण हो सकते हैं। मैंने आज पुर्तगालियों की बात करी, फिर डचों की बात करूंगा, अंग्रेजों की बात करूंगा, फ्रांसीसी की बात करूंगा, विदेशी सबके सब पतन की बात करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर रखे अंत तक देखें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, और नोटिफिकेशन मिलेगा, घंटी बजाएंगे तब। धन्यवाद।